हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे डीडी एजुकेशन चैनल में। मैं फिर से होम साइंस का चैप्टर वाइज वीडियो लेके आई हूँ। ये लास्ट वीडियो होगा हमारा और मैंने जितना चैप्टर वाइज करवा रखा है उसका रिवीजन आप कर लीजिएगा। वो बहुत ही सारे वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैंने सारे चैप्टर को कवर कर दिया जितना एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। मैंने वो टॉपिक उठा के वीडियो बनाई हूँ और ये हमारा लास्ट वीडियो है। आपका इतना प्यार मुझे मिला इसके लिए थैंक यू सो मच और अपना प्यार ऐसे ही है बनाए रखिएगा। चलते हैं वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे संक्रमण रोग। हम आज पढ़ेंगे, कल हम संतुलित आहार के बारे में पढ़े थे और ये हमारा लास्ट चैप्टर है संक्रमण रोग। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स मैंने डाले हैं जो इम्पॉर्टेंट होंगे, आगे वीडियो में आएंगे। हम संक्रमण रोग पढ़ लेते हैं। संक्रमण रोग में दिया है कि छूत दो प्रकार के होते हैं। ये छूत है, छूत जो वो कितने प्रकार के होते हैं? छूत रोग दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? संसर्गज और दूसरा है संक्रामक। पहला दिया है संसर्गज और दूसरा संक्रामक रोग। छूत दो प्रकार के होते हैं, तो पहला संसर्गज होता है, दूसरा संक्रामक रोग होता है। इसका हम देख लेंगे। ये दिया है फ्रेंड, एक मिनट। संसर्गज रोग से ये जो होता है, छूत दो प्रकार के होते हैं, तो संसर्गज जो छूत है इससे क्या क्या रोग होते हैं, इससे रोग क्या होते हैं? देखिए, आप पूछ देगा एग्जाम में कि संसर्गज क्या, ऐसे दे देगा कि दांत खाज खुजली, ये संसर्गक रोग है या संक्रामक रोग है, तो इसमें आपको अंतर देना पड़ जाएगा। तो इसलिए मैंने ये नोट से रेडी किया है कि संसर्गज रोग है दांत खाज, आँख दुखना, रोग के स्थान पर बैठने उठने से, रोगी के संपर्क में आने से। ये संसर्गज रोग संपर्क के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? संपर्क के द्वारा फैलता है। अगर कोई बीमार है उसके साथ आप बैठते उठते हो तो आपको भी वो रोग लग जाएंगे। अब नेक्स्ट है संक्रामक रोग। इसमें क्या है? रोगी के थूक, मल मूत्र, गंदगी, वायु, जल द्वारा, कीटों द्वारा फैलता है संक्रामक रोग। इसमें हम देख लेते हैं वायु द्वारा क्या क्या फैलता है, फिर दिया है जल द्वारा क्या क्या फैलता है, कीड़ों द्वारा क्या क्या फैलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वायु द्वारा क्या फैलता है। वायु द्वारा आपका चेचक, खसरा, निमोनिया, तपेदिक मतलब बुखार, डिप्थीरिया जीवाणु में वायु में फैले रहते हैं। तो इससे आपको ये वायु संक्रामक रोग हो सकते हैं। और दूसरा है जल द्वारा। जल संक्रामक द्वारा क्या क्या हो सकते हैं? हैजा, पेचिश, मियादी बुखार, ये सब गठिया, ये सब जल संक्रमण के द्वारा होता है। और कीड़ों के द्वारा क्या क्या होता है? तो कीड़ों के द्वारा मच्छर से मलेरिया हो जाएगा, खटमल के काटने से पिस्सू हो जाएगा और पिस्सू से प्लेग हो जाएगा। पिस्सू पहले होता है और फिर प्लेग होता है, मतलब बिगड़ जाता है तो उसको प्लेग बोलते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा संक्रमण रोग के प्रसार। संक्रमण रोग के प्रसार हम पढ़ेंगे। संक्रमण रोग के चार रूप होते हैं, प्रसार के चार रूप देखा जा सकता है। संक्रमण रोग के कितने प्रसार होते हैं? तो चार प्रसार होते हैं। कौन कौन से? पहला है दूत्र संक्रमण, दूसरा है स्थानिकीय संक्रमण, तीसरा है व्यक्तिक आकस्मिक संक्रमण, चौथा है विश्वव्यापी संक्रमण। क्या है? पहला दूत्र संक्रमण, स्थानीय संक्रमण, व्यक्तिक आकस्मिक संक्रमण, तीसरा है विश्वव्यापी संक्रमण। ओके, तो हम पहले देखेंगे इसका दूत्र संक्रमण के बारे में। दूत्र संक्रमण मतलब गांव या नगर में जो फैलती है रोगे, जो संक्रमण, उसको हम दूत्र संक्रमण कहते हैं। और स्थानीय संक्रमण में क्या रखा है? रोग किसी स्थान विशेष के कारण होती है, जैसे दलदली स्थान में मलेरिया, जैसे कूड़ा करकट, ऐसे चीज़ें हैं जहाँ गंदगी फैली हुई है, कोई उसके लिए प्रॉपर स्थान जो होता है कि वहाँ नहीं जाना, ये बीमारी हो जाएगी, तो उसे स्थानीय संक्रमण कहते हैं। या फिर कहीं बीमारी फैली हुई है किसी देश में तो उधर नहीं जाना, ये बीमारी हो, तो वो एक प्रॉपर स्थान है। और यहाँ पे नेक्स्ट दिया है, तीसरा दिया है व्यक्तिविक आकस्मिक संक्रमण। इसमें दिया है एक दो व्यक्ति को हो जाते हैं, जैसे एक दो व्यक्ति को हो जाते हैं, जैसे निमोनिया, डिप्थीरिया, ये है व्यक्तिविक आकस्मिक संक्रमण। और चौथा दिया है विश्वव्यापी संक्रमण। क्या है? देखिए, विश्व के एक कोने से लेके दूसरे कोने तक फैलता है, जैसे इन्फ्लुएंजा। ये इन्फ्लुएंजा, जैसे आप अभी कोविड को देख ही सकते हो,
एक देश से कितने सारे देशों में फैल चुका है ये सारे, तो इसको विश्वव्यापी संक्रमण कहेंगे। क्लियर? संक्रमण के 4 रूप हैं। इसके बचाव में दिया है, पहला छूत के रोगों से बचने का सर्वप्रथम उपाय पूर्ण स्वस्थता है। हमें खुद को हेल्दी और सेफ रखने से इससे बचाव हो सकता है। और दूसरा दिया है कि अच्छे डॉक्टर को बुलाना चाहिए। तीसरा दिया है शहरों में हेल्थ अफसर की सहायता लेनी चाहिए। चौथा है कि रोगों को रोकने का मुख्य उत्तरदायित्व डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और गैर म्यूनिसिपल बोर्ड का है। ये यहाँ पे पांचवा नहीं होगा, यहाँ पे ये पांचवा है कि रोग को अलग रखे, अस्पताल में भर्ती करवा दे। और छठवा है उनके मल मूत्र को सावधानी से हटाना चाहिए। ये इससे बचाव दिया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हैजा, मतलब कलरा। हैजा मतलब उसका इंग्लिश होता है कलरा। हैजा क्या है? हैजा को कलरा या विसुंचिका भी कहते हैं। इसका एक दूसरा नाम विसुंचिका भी है। यह विब्राओ कालरा जीवाणु से होता है। ये किस नाम के जीवाणु से होता है? तो विब्राओ कालरा नामक जीवाणु से होता है। विब्राओ जीवाणु का आकार इंग्लिश में कामा, ये जो हम कामा देते हैं ना, ऐसा कामा के जैसे होता है, मतलब ऐसा थोड़ा टेढ़ा होता है। जीवाणु वमन और मल द्वारा फैलता है। यह संक्रमण 8 से 10 घंटे में फैल जाती है पूरी बॉडी में। ये जीवाणु जो है वमन मतलब वोमिटिंग और मल द्वारा फैलती है। यह संक्रमण 8 से 10 घंटे में फैल जाती है। इसका उद्भव काल दिया है कि 4 से 5 दिन में इस बीमारी का हमें पता लगता है। हैजा के लक्षण दे रहा है। हैजा के लक्षण क्या क्या है? नेक्स्ट देखते हैं हैजा के लक्षण। पेट में जोरों का दर्द होना, उल्टी शुरू में उल्टी होना, फिर दस्त शुरू हो जाना, फिर बार बार प्यास लगना, रक्तचाप कम हो जाना, मांसपेशियों में ऐंठन, ये इसके लक्षण है हैजा के। और हैजा के उपाय क्या है बचने के? है कि उबले पानी में नींबू डालकर आधा आधा चम्मच पिलाएं और ग्लूकोज का पानी पिलाएं और विश्राम दें। ठीक होने के बाद 1 से 2 दिन तक तरल पदार्थ का ही उनको भोजन कराना चाहिए। ऐसे पेशेंट को जिसको हैजा होता है उसे उबले पानी में नींबू डाल के आधा आधा चम्मच पिलाना चाहिए, उसे ग्लूकोज का घोल देना चाहिए, उसे आराम देना चाहिए। और जब वो ठीक हो जाता है उसके 2-3 दिन बाद भी उसे तरल भोज्य पदार्थ ही देना चाहिए। नेक्स्ट है त्वचा। हम त्वचा के बारे में पढ़ेंगे। त्वचा का वजन 6 से 9 पाउंड होता है। हमारा जो ये स्किन है ना, इसका भी वजन होता है। त्वचा का वजन कितना होता है? 6 से 9 पाउंड होता है। और यह सतह क्षेत्र लगभग 2 वर्ग गज की दूरी के बीच है। ये जो इसका सतह क्षेत्र है लगभग कितने गज की? 2 वर्ग गज के बीच की दूरी है। त्वचा रोग हम पढ़ लेंगे। त्वचा रोग कौन कौन सा है? त्वचा रोग शोध में क्या है कि त्वचा शोध या डर्मेटाइटिस, त्वचा में लाल शोध यहाँ पे दे दिया है। लाल मतलब कुछ रेसेस हो जाते हैं, खुजलाहट आदि होती है जब भी। इसके कारण त्वचा के परतों पर जलन, घाव, विश्व के सभी जगह में गर्म आर्द्रता रहती है। और स्त्री में यह रोग सबसे, हर देश की जलवायु अलग अलग होती है, तो मतलब वही कह रहा है कि आर्द्रता और जगह और मतलब गर्म आर्द्रता और वहाँ की जलवायु के अनुसार ये स्किन का रोग मतलब त्वचा का रोग होता है। उसके बचाव के लिए कह रहा है कि विटामिन का सेवन करना चाहिए, स्वच्छता पे ज़्यादा मतलब मेडिसिन आदि मतलब स्वच्छता पे ध्यान दें, मेडिसिन लेना चाहिए। जिनको स्किन की प्रॉब्लम्स होती है बाहर ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए, डस्ट वोस्ट से बचना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है त्वचा रोग के लिए बचाव के लिए। अब हम पढ़ेंगे घमौरियाँ। हम संक्रमण के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए इसमें सारी बीमारियाँ दी थी तो मैंने ये नोट्स रेडी किया है। क्या है घमौरियाँ? पसीने की ग्रंथियों का मुंह बंद हो जाना। शरीर पर ये घमौरियाँ किसके कारण होती है? पसीने से हमारे ग्रंथियों का मुंह बंद हो जाता है। जो हमारे रोम छिद्र है ना, उसकी ग्रंथियाँ हैं जो उसके मुंह बंद हो जाते हैं। और शरीर पर छोटे छोटे दाने आना, खुजली एवं जलन पीठ एवं छाती कमर के आसपास की जगहों पे होता है। इसके लिए बचाव दिया है कि ज़्यादा गर्मी में न जाए और कैलामाइन लोशन और टर्मरिक पाउडर लगाना चाहिए। इसके बचाव में कह रहा है कि कैलामाइन लोशन लगाना चाहिए और टर्मरिक पाउडर लगाना चाहिए। नेक्स्ट दिया है दाद। ये फफूंदे क्या होते हैं? माइक्रोस्पोरेंज,
ये फफूंदे माइक्रोस्पोरेट ट्राइक्राफ्टाइन टीरिया जाति की होती है। ये किस जाति की होती है? तो माइक्रोस्पोरेट डाइक्राफ्टेरिया और टीरिया जाति की होती है। इसके बचाव में कह रहा है कि अर्नेसिक एल्बम और सोनिटम सीपिया सल्फर वेलोवेट वीटेक्स आदि का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पे वीटेक्स तक दे दिया है। नेक्स्ट है आपका कुष्ठ दाग या फिर कुष्ठ रोग। अब हम क्या पढ़ेंगे फ्रेंड? कुष्ठ रोग पढ़ेंगे। इसमें दिया है कि चिकित्सक गिरहार्ड आर्मीन हैंसेज ने नाम पर ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोमेटाटिसिस जीवाणु से होने वाली दीर्घकालीन बीमारी है। ये जो है आपका कुष्ठ रोग, ये किन के नाम पे रखा गया है? ये किसी ने खोजा है। तो चिकित्सक गिरहार्ड आर्मेज हैंसेन के नाम पर ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोमेटासिस जीवाणु से होने वाली दीर्घकालीन बीमारी है। बहुत लंबे समय तक वाली बीमारी है। यह श्वसन तंत्र के श्लेष्मा और बाह्य नसों को एक ग्रैनुलोमा संबंधी बीमारी होती है। ये कैसा होता है कि ये श्वसन तंत्र के श्लेष्मा और बाह्य नसों की ग्रैनुलोमा संबंधी बीमारी होती है। इसके बचाव के लिए कह रहा है कि MDT 12 माह, MDT 1 माह की ली जाने वाली दवाइयाँ राइबोफ्लाविन, डेक्सोन और क्लोफेंजाइम से मिलकर बना होता है। ये जो DMT 12 माह और DMT 1 मतलब 1 महीने का कोई मेडिसिन आता है, वो किससे बना होता है? तो राइबोफ्लाविन, यहाँ पे देखते हैं, और डेक्सोन और क्लोफेंजाइम से मिलकर बना होता है। खाज के बारे में पढ़ेंगे। खाज खुजली जो होता है, सार्कोडेक्स स्कैर्वी नामक खुजली के कीटाणुओं से होता है। इसके बचाव की चायपत्ती के पेड़ के तेल की पट्टी वो रखनी चाहिए या फिर लगानी चाहिए। कुछ MCQ है यहाँ पे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं। उसी जो मैं पढ़ाई हूँ ना, उससे ही रिलेटेड ये MCQ है। इसका पहला है दिया है कि निम्न में से कौन सी बीमारी फफूंदी कवक के कारण होती है? तो निम्न में से कौन सी बीमारी फफूंदी कवक के कारण होती है? तो दमा, एथलीट फूड और खाज जो है ये हमारी फफूंदी कवक के द्वारा होती है। दूसरा दिया है कि किस कवक के कारण मनुष्यों में गंजेपन का रोग हो जाता है? तो टीनिया और केपीटीसी नामक ये जो कवक होते हैं उसके कारण मनुष्यों में गंजेपन का रोग उत्पन्न हो जाता है। और तीसरा दिया है कौन सी बीमारी हेलमिनथिस के कारण होता है? तो अतिसार और फाइलेरिया हेलमिनथिस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर हम चौथा देख लेंगे। कौन सी बीमारी हेलमिनथिस के कारण? हाँ, चौथा देख लेंगे। कुत्ते के काटने से होने वाले रेबीज रोग के टीके का विकास किसने किया था? तो लुईस पास्चर ने रेबीज नामक रोग के, कुत्ते के काटने के लिए रेबीज नामक रोग के टीके का विकास लुईस पास्चर जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर हम पांचवा देख लेंगे। इसमें से सर्वप्रथम यह बात कि मलेरिया का वाह मच्छर है, ये किसने कहा था? कि लुईस पास्चर जी ने कहा था कि सबसे पहले ये बताया कि मलेरिया वाहक मच्छर है। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे कि कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो मलेरिया, पायलेरिया और पेचिस जो है ये प्रोटोजोआ के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है कि अतिसार रोग जो घरेलू द्वारा प्रसारित होती है और जिससे घाव हो जाते हैं बच्चों को अधिक होता है, किसके कारण? मक्खी आंत के काटने के कारण ये होता है। नेक्स्ट दिया है कि बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? तो ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। और अतिसार या डायरिया का खोज ई कॉली ने किया था। और टाइफाइड का खोज साल्मोनेला टाइफी ने किया था। नेक्स्ट हम जल के बारे में पढ़ेंगे। जल के बारे में दिया है कि जल एक यौगिक है। जल क्या है? जल एक यौगिक है। सर्वप्रथम इंग्लैंड के निवासी वैज्ञानिक केवेडिस ने यह सिद्ध किया कि जल H2 और O2 से मिलकर बना है। इसका रासायनिक सूत्र H2O होता है। शुद्ध जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। तो ये किससे मिलकर बना है? तो ये H2 और O2 से मिलकर बना है। हम नेक्स्ट देखेंगे।
जीवन बीमा के बारे में देखेंगे। जीवन बीमा के बारे में दिया है कि यह भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत की गई जिसका नाम जीवन बीमा निगम रखा गया। ये कब हुआ? 19 जनवरी 1956 में ईस्वी में यह भारत सरकार ने जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया। ये जो व्यवसाय है जीवन बीमा, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 19 जनवरी 1956 में भारत सरकार ने किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे धन बचत की विधियाँ। धन बचत की विधियाँ क्या क्या है? तो धन बचत की जीवन बीमा, बैंक, डाकखाना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सावधि जमा लेख और 10 वर्षीय कम्यूलेटिव टाइम डिपॉजिट प्रीमियम, इनामी ब्रांड और लॉटरी चिट व्यवस्था, यूनिटी भविष्य निधि, ये सारे जो है ये हमारे धन बचत की विधियाँ है। मतलब इतने साधन है जहाँ पे अपने धन को सेव कर सकते हैं, उसका प्रोग्रेस करा सकते हैं। और बचत का महत्व दिया है। पहला है बचत से समृद्धि होती है, आय में वृद्धि होती है, अनावश्यक व्यय में कमी होती है और दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति की भी होती है और राष्ट्र का विकास भी होता है। बचत के इतने महत्व और लाभ है। नेक्स्ट हम देखेंगे घर सजावट की 3 प्रमुख शैलियाँ होती है। घर सजावट की कितनी शैलियाँ होती है? प्रमुख शैली की बात कर रहा है, ये शैली की बात नहीं कर रहा है, प्रमुख शैली की बात कर रहा है। तो 3 होती है। पहला है सजावट की परंपरागत शैली, दूसरा है सजावट की विदेशी शैली, तीसरा है सजावट की मिश्रित शैली। ये याद कर लीजिएगा, परंपरागत, विदेशी और मिश्रित सजावट की 3 शैलियाँ होती है। यह शैली अधिक लोकप्रिय और सुविधाजनक मानी जाती है। कौन? मिश्रित शैली जो है अधिक लोकप्रिय और सुविधाजनक मानी जाती है और हमारे इंडिया में ज़्यादा मिश्रित शैली ही प्रचलित है। नेक्स्ट हम देखेंगे घर के अंदर के कार्य की सूची किस प्रकार बनती है। पहला दैनिक कार्य, साप्ताहिक कार्य, मासिक कार्य, वार्षिक कार्य और आकस्मिक कार्य। मतलब घर के अंदर के कार्यों की सूची 5 प्रकार से बनती है। दैनिक कार्य, मासिक कार्य, वार्षिक कार्य और आकस्मिक कार्य। कितने प्रकार से बनती है? 5 प्रकार से बनती है। नेक्स्ट हम देख लेंगे। नेक्स्ट है भोजन बनाने की विधियाँ। भोजन बनाने की कितने प्रकार की विधियाँ होती है? तो भोजन बनाने की 4 प्रकार की विधियाँ होती है। पहला है जल द्वारा पकाना, दूसरा हवा द्वारा पकाना, तीसरा वाष्प के माध्यम से, चौथा चिकनाई के द्वारा। तो जल द्वारा पकाने में क्या क्या होता है? तो उबालना होता है, स्विमरिंग होता है और स्टूइंग होता है। और हवा के द्वारा होता है भूनना, बेकिंग करना, ग्रिल्ड करना, वाइलिट करना, ये हवा के द्वारा होता है। और वाष्प के माध्यम से इतना होता है, वाष्प के माध्यम से होता है वाष्प के दाब द्वारा पकाना या प्रेशर कुकर। पकाने का प्रत्यक्ष विधि और पकाने की अप्रत्यक्ष विधि है इसमें। और चिकनाई द्वारा पकाने में क्या क्या है? चिकनाई द्वारा पकाने में है कि तलने की, उबालने की विधि, उबाले हुए को तलने की विधि, तलने की गहरी विधि, तलने की शुष्क विधि और पैनिंग और स्प्रिंग फ्राइंग, ये सभी चिकनाई के द्वारा पकाने की विधि में आते हैं। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उपचारात्मक आहार किसे कहते हैं। तो उपचारात्मक आहार हमारा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि चिकित्सा में आहार के इस महत्व को सबसे पहले फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दिया था। उपचारात्मक आहार सन 1854 ईस्वी के क्रीमियाई युद्ध के दौरान आहार के सदुपयोग की यह पूरी दुनिया को बता दिया कि दवाओं के साथ साथ उचित आहार बहुत ही विशेष स्थान रखता है। ये किसने किया था? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने 1854 ईस्वी में। और क्रीमियाई युद्ध के दौरान जो सैनिक घायल हुए थे, उनके अच्छे से खान पान की देख रेख करके और कम दवाएं देने से ही उनको स्वस्थ किया गया था। ये एग्जाम्पल फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्रीमियाई युद्ध के दौरान दिया गया था। इसके लिए उपचारात्मक आहार प्रचलित हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे कार्य सरलीकरण। ये भी है हमारे टॉपिक में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी कार्य को कम मात्रा में समय और शक्ति उपयोग द्वारा करने की तकनीकी को हम कार्य सरलीकरण कहते हैं। और ये कहा है राजमल पी देवदास जी ने कहा है कि किसी भी कार्य को कम मात्रा में समय शक्ति का उपयोग करके तकनीकी द्वारा करने को हम सरलीकरण कहते हैं। सरलीकरण तकनीकी देख लेते हैं। कार्य सरलीकरण के प्रमुख 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? औपचारिक तकनीकी, पेन और पेंसिल तकनीकी। देख लेते हैं औपचारिक तकनीकी में क्या क्या दिया। औपचारिक तकनीकी में दिया है कि माइक्रोमोशन फिल्म विश्लेषण, इसका पहला पद है माइक्रोमोशन फिल्म विश्लेषण। इसमें है कि सायंकिलग्राम विधि। दूसरा है मेमोशन अध्ययन और
चौथा है हमारा कि स्टॉप वॉच तकनीकी। इसमें क्या क्या है, सैमकिलग्राम विधि में है कि फोटोग्राफी या छोटे यंत्र बल्ब, और मेमोसिन अध्ययन में दिया है कि फ्रेम की गणना, और स्टॉप वॉच तकनीकी में दिया है TMU 1 सेकेंड का 0.36 भाग 1 मिनट में 006 भाग हो जाता है। और हम नेक्स्ट देख लेते हैं पेन और पेंसिल वाले में। पेन और पेंसिल का तो आपको पता है, प्रोसेस चार्ट व्यक्ति विश्लेषण की क्रिया देखने के लिए, ऑपरेशन चार्ट पृथक पृथक के लिए, मल्टीमैन चार्ट एक समय में 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए, और पार्थो चार्ट धागे और पिन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, दिया है ग्रास और कैंडल ने कार्य सरलीकरण में क्या उपयोग किया। जो ग्रास और कैंडल वैज्ञानिक है, इन्होंने कार्य सरलीकरण में क्या उपयोग किया, तो मिश्रित व्यवस्थापन मतलब समय और शक्ति का प्रयोग किया था ग्रास और कैंडल ने सबसे पहले। अगला है कार्य सरलीकरण के विषय में जानकारी मिलती है प्रदर्शन पत्रिका और प्रेरणा से। अगला है सरलीकरण की कितनी तकनीकियाँ होती है, तो कितनी तकनीकियाँ होती है, तो कार्य सरलीकरण की 2 तकनीकियाँ होती है। कितनी, 2 तकनीकियाँ होती है। और प्रोसेस चार्ट के प्रतीक के बारे में बहुत पेपर में पूछ देता है, हम उसके प्रतीक का भी नोट्स बना है, चलते देख लेते हैं। ये गोलाकार आएगा, ऐसा जब भी अंडाकार, तो इसे छोटा वृत्त कहते हैं। ये किसके लिए होता है, तो ये एक व्यक्ति के स्थान से दूसरे व्यक्ति मतलब स्थान पर जा रहा है। मतलब ये अगर ऐसा वाला चिन्ह होता है तो इसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है। और दूसरा है कि बड़ा वृत्त, मतलब ऐसा बड़ा वृत्त ऐसा होगा तो उसका होता है कि कार्यकर्त्री खड़ा है लेकिन अपने हाथों से कार्य कर रही है। क्या होता है, कार्यकर्त्री खड़ी है परंतु अपने हाथों से कार्य कर रही है। ये चौकोर अगर हो जाएगा तो इसका होगा कि गुण मात्रा का निरीक्षण करना। ये चौकोर ऐसा हो जाएगा फ्रेंड, तो क्या होगा कि गुण मात्रा का निरीक्षण करना। आगे चलते हैं, और त्रिभुज हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसा त्रिभुज हो जाएगा तो होगा कि कार्य नहीं हो रहा है, रुकावट है। मतलब त्रिभुज का मतलब कि कार्य नहीं हो रहा, रुकावट है। और ऐसे त्रिभुज हो और उसके बाहर से ऐसा गोलाकार हो तो इसे क्या कहेंगे कि एक समय में 2 क्रियाएं हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज और वृत्त दोनों बन रहा है तो एक समय में 2 क्रियाएं हो रही है। हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है। नेक्स्ट दिया है कि श्रीमती गिलबर्थ ने सर्वप्रथम अपनी साहित्यों में पार्थो चार्ट से संबंधित उल्लेख किया था। तो किन्होंने सबसे पहले अपने साहित्य में पार्थो चार्ट का उल्लेख किया था, तो श्रीमती गिलबर्थ ने किया था। और किससे किया था, पिन और धागे की विधि से इन्होंने किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे, कार्य सरलीकरण के संबंध में हेनर का अध्यक्ष किया। तो हेनर ने कार्य सरलीकरण में किसका अध्यक्ष किया, तो कुचले आलू बनाने का अध्यक्ष किया था। अगला है कि कार्य सरलीकरण के संबंध में पालक और चुकंदर बनाने का अध्ययन किसने किया, तो ग्रास और इरलिट्स ने पालक और चुकंदर बनाने का अध्ययन किया। ये 1945 में किया। नेक्स्ट है मातृकला। मातृकला के बारे में हम पढ़ेंगे। कहा है कि मातृकला किन शब्दों से बना है, तो मातृधन तत्व, मातृत्व। मातृत्व किससे बना है, मातृधन तत्व मतलब माता योग तत्व। चैम्बर्स के डिक्शनरी में मातृत्व कला का अर्थ बताया गया है, हम पढ़ लेते हैं। क्या कहा है देखते हैं। इन्होंने कहा है कि शिशु पालने के लिए आवश्यक ज्ञान एवं दक्षता दिया गया है। इन्होंने कहा है कि शिशु को पालने के लिए आवश्यक ज्ञान और दक्षता दी गई है। क्या क्या दी गई है, कि शिशु पालने से तात्पर्य है कि बालक को छोटे से बड़ा करना, निर्भर से आत्मनिर्भर बनाना, असहाय से स्वावलंबी बनाना। इन्होंने ये बात कही है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्वास्थ्य। स्वास्थ्य हम देखेंगे, स्वास्थ्य में कह रहा है कि स्वास्थ्य को सामान्यतः रोग मुक्त अवस्था समझा जाता है। वास्तविकता में स्वास्थ्य को निम्नलिखित अवस्थाओं से सम्मिलित किया जाता है। निम्नलिखित अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। स्वास्थ्य में किन किन अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है, पहला शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक और मानसिक। इन सारी अवस्थाओं को स्वास्थ्य के श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। देख लेते हैं। मुख्य रूप से स्वास्थ्य को 3 पक्ष होते हैं। कौन कौन से पक्ष होते हैं, मुख्य रूप से इसके शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक मुख्य रूप से स्वास्थ्य के पक्ष कहलाते हैं।
जो व्यक्ति इन तीनों पक्षों में स्वस्थ होता है वही इस अवस्था की श्रेणी में आता है। जो इन तीनों पक्षों में मतलब शारीरिक रूप से जो स्वस्थ हो, जो मानसिक रूप से स्वस्थ हो और जो संवेगात्मक रूप से स्वस्थ हो, वो ही स्वच्छता की श्रेणी में आता है। हम नेक्स्ट चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, हम पढ़ेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन कह रहा है कि शरीर की रोग से मुक्त दशा स्वास्थ्य नहीं है। व्यक्ति के स्वास्थ्य में तो उतना संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक कल्याण निहित होता है। ये किसने कहा है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है। आगे हम देखेंगे J.F. विलियम्स ने स्वास्थ्य के बारे में क्या कहा है। कहा है कि स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक समय तक जीवित रहने तथा सर्वोत्तम प्रकार से सेवा करने के योग भाता है या फिर बनाता है। ये इंट्रोडक्शन ऑफ गुड हेल्थ के बारे में है। फिजिकल और मेंटली और सोशल जो मैं पढ़ाई हूँ उसमें क्या क्या आएंगे यही सब है। हम आगे देख लेते हैं व्यक्ति का स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। व्यक्ति का स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कह रहा है कि रोग एवं मानसिक तनाव से मुक्त एक अच्छा स्वास्थ्य लक्षण स्वास्थ्य के दो भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा जा सकता है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और सामुदायिक स्वास्थ्य। तो व्यक्तिगत में क्या है? संतुलित आहार है, स्वच्छ भोजन है, व्यक्तिगत एवं घरेलू है, स्वच्छता है, स्वच्छ पेयजल है, स्वच्छ वायु है और हमारा एक्सरसाइज है, व्यायाम है। और सामुदायिक में दिया है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ग्रामीण स्वास्थ्य परियोजना है, परिवार नियोजन है, अस्पताल है, स्वास्थ्य बीमा योजना है, स्वयं सेवी संस्थाएं हैं। ये सब समुदाय में आ जाएंगे और ये खुद के व्यक्तिगत में आ जाएंगे। फ्रेंड, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये हमारा लास्ट हैंड नोट्स